हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गणित के 12 प्रश्न लेके आई हूँ। अगर आपका आने वाले सत्र में जिनका भी एग्जाम रहा है, बहुत सारे लोगों, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट मतलब 90% स्टूडेंट का हो चुका है। जो भी लोग बचे हुए हैं एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा किस किस का बचा है। तो ये गणित के टॉप 12 सवाल मैं करवाने वाली हूँ। जिस प्रकार के सवाल अभी तक पूछे जा रहे हैं वही मैं जो भी रह जाते हैं वही टॉप 12-15 करके लेके आती हूँ, ताकि आपकी इनको प्रश्नों को कैसे करना है उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमित जो कि एक फर्नीचर विक्रेता है, मतलब अमित एक फर्नीचर बेचने वाला है, 720 रुपये में एक मेज को बेचने की योजना बनाता है। यदि उसने 20% लाभ प्राप्त किया है तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। 720 का 20% निकाल देना, जो भी आंसर आए उसको इसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे, 720 का पहले आप 20% निकाल लो, तो 720 का ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 72 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, मतलब 144 रुपये आप 720 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, वही आपका आंसर आ जाएगा। इन लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला लगा दिया। जब भी आपको लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो और आपको क्रय मूल्य फाइंड करना है, तो आप क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूले से भी बहुत जल्दी निकल जाता है। फॉर्मूला होता है, जब लाभ और विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 दिया, 720 दिया है, 100 है ही, और लाभ प्रतिशत कितना है, 20। 100 में 20 प्लस कर देंगे तो 120। 720 में 100 का गुणा करके 120 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, 500 रुपये पर प्रति वर्ष लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत होगा कि धनराशि 2 साल में 5,832 रुपये हो जाए। 5,000 रुपये पर प्रति वर्ष लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 5,000 रुपये क्या है, मूलधन है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता नहीं है कितना होगा। धनराशि 2 साल में, मतलब समय कितना दिया है, 2 दिया है, और हमको उन्होंने क्या दिया है कि धनराशि 2 साल में 5,832 हो जाए। जब कोई राशि का ब्याज सहित रेट बता देते हैं कि ब्याज उसमें जुड़ जाता है तो वो मिश्र धन कहलाती है, और मिश्र धन को हम बोलते हैं ए। अब हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन का, ए इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 5,832 आती है। और ये जो क्या होता है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में ये होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये जो P है ना, ये A के नीचे आ जाएगा और यहाँ से P हट जाएगा, तो इसलिए इन्होंने ये A लगाया है 5,832 और नीचे आ गया 5,000। 1 धन R बटे 100 की पावर n कितना है, यहाँ पे जो समय होता है वो नीचे आ जाता है। तो अब हम इसको फिर देखेंगे, तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, 5,832 को 5,000 में काट के 2 से काट देंगे, जो से भी कटेगा तो यहाँ पे जाएगा 54 बटे 50। इसके अलावा ये जो आर, ये आर की जो 2 पावर है, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। देखो ये किया है इनने कि, देखो 5,832 है, अगर हम 54 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5,832, और 5,000 का 2 बार गुणा करेंगे तो 50 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54, और 50 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2500 आता है ना। अब हम इसको पहले काट के देखते हैं क्या हो रहा है। 5,832 बटे 5,000, 2 दूनी 4 होता है, और 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छींग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ रहा है आपका 2,916 बटे 2500। 2,916 किसका गुणा करने पे आता है, जब हम 54 का 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2,916। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 54 का स्क्वायर, और जब हम 50 का 2 बार गुणा करते हैं तो 2500 आता है, तो हम 50 को 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये वाले स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 54 बटे 50, और ये 1 प्लस आर अपॉन 100 आता है। आर अपॉन 100 ऐसा ही रहने देंगे, 1 को यहाँ पे लाके माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला है, एक सरकारी हाई स्कूल लक्ष्मीपुर में 500 छात्र हैं, उनमें से 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या क्या है। तो देखो 500 में से अगर 60% लड़के होंगे तो बची हुई कितने, 40% लड़कियां होंगी। तो 500 लिखेंगे और 60 और 40 पर, 60 हमने दिया है, 40 हमने निकाली, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 की % होती है, 100 का 60 क्या है, लड़के हैं, तो कितना बचेगा 40, तो 40 कितनी होंगी, लड़कियाँ होंगी।
अब ये 100 पूरा 100 का पूरा परसेंट कितना, टोटल जो 100% है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 500 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल जो 100 है, 60 और 40 मिलके क्या हो रहा है 100, और ये 100% मिला के कितने लोग हो रहे हैं, 500 लड़कियां हो रही हैं। तो 100% बराबर 500 और 1% बराबर, तो ये 500/100 हो जाएगा। तो अगर हमें 40 का निकालना है, 40% का, तो 500/100 गुणित क्या हो जाएगा 40। तो हमें लड़कियां पता चल जाएंगी। अगला है, एक फल विक्रेता संतरे को 2 रुपये में 3% की दर से खरीदता है और उसे 3 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। इसका लाभ प्रतिशत निकाल। इसका मैंने पहले भी करवाया है एक ट्रिक से, आपको ट्रिक याद रखना है ये वाली, जिसमें क्या करते हैं हम, जो ये वाला रेट है उसको दूसरे की दर से और इसकी दर को दूसरे की रेट से गुणा कर देते हैं। देखो इसमें रुपए कितने दिख रहे हैं, एक यहाँ पे रुपए 2 दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 2 रुपये, एक और क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 रुपये। इसके बाद दर कितनी दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है दर 3 और यहाँ पे क्या दिख रही है दर 4। ये 4 डिजिट आपको यहाँ पे दिख रही है। अब क्या होगा, ये पहले के रुपए को हम दूसरे की दर से और दूसरे रुपए को ये पहले की दर से गुणा कर लेते हैं। आया समझ में। और जो पहले का रुपया है और दूसरे की दर है उसका नीचे भाग दे देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 2 गुणित 4, मतलब ये पहले के रुपए हैं, पहले के रुपए हैं और ये दूसरे की दर है। फिर ये पहले की दर है और दूसरे के रुपए हैं, बटे में क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है पहले के रुपए और दूसरे की दर, इसका हम नीचे गुणा करके और 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार मैं करके बता देती हूँ। ये इसका रुपए कितना है 2, तो इसका हम नीचे वाली दर में गुणा करेंगे, किसमें 4 में, माइनस इसकी दर कितनी है 3, तो इसका रुपया कितना है 3, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। बटे में जो पहली डिजिट आप मानते हैं, मतलब पहले का रुपये इंटू दूसरे की दर, उसका हम नीचे गुणा कर देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार का कोई आंसर आता है, एक फल विक्रेता इसको इतने रुपए की दर से, इसको इतने रुपए की दर से बेचता है, तो आपको इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत मूल्य कैसे निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, जो लागत मूल्य होती है और जो विक्रय मूल्य होता है उन दोनों को नीचे हम ऊपर हम पे क्या कर देते हैं माइनस, इसके बाद जो विक्रय मूल्य होता है उसका नीचे डिवाइड कर देते हैं इनटू 100, आंसर आ जाता है। क्या करते हैं, लागत मूल्य जो 18 वस्तुओं को, जो वस्तु है 18 वस्तुओं की लागत मूल्य और जितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहले उन दोनों को ऊपर माइनस कर देंगे, प्लस नीचे हमेशा विक्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य कर देंगे इनटू 100, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हम इसमें करेंगे। 24 सेबों का मूल्य 12 सेबों के बराबर है, तो हम 24 को माइनस 12 करेंगे। अब किसके बराबर है, 12 सेबों के विक्रय मूल्य को। मैंने बताया था विक्रय मूल्य हमेशा कहाँ आता है, नीचे। बस इसको इंटू कर देंगे, 24 में से 12 जाएगा 12, 12/12 इंटू 100, तो कितना जाएगा 100। अगला है, एक फल विक्रेता 100 केलों को बेचकर 20 केले के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ बताइए। इतने केलों को बेचकर इतना लाभ प्राप्त करता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये ट्रिक लगा देते हैं। कैसी, देखो कितने केलों को मूल्य के जितना लाभ प्राप्त कर रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे, जितना लाभ प्राप्त करता है उसको हम नीचे लिखेंगे, और जब कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है तो हम माइनस करते हैं। जैसे कि 20% लाभ प्राप्त किया तो हमने ऊपर लिख लिया। अब ये लाभ प्राप्त कर रहा है तो 100 में से हम 20 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 100। क्या करते हैं, जितना 20 केले का मूल्य है के बराबर लाभ प्राप्त करना है तो 20 लिख देंगे, बटे 100 केलों को बेचकर 20 केले के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है ना, तो 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे नीचे, इंटू कर देंगे 100 और इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। अगला है, एक राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट का क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर 200 है, मूलधन क्या है। देखो जब भी अंतर वाला सवाल आता है, देखो ये अंतर है तो अंतर का हम सूत्र लगा देते हैं, D बराबर PR/100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। ये D का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर जो दिया है, P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब दर और N का मतलब समय। अब अंतर अगर दिया है तो D की जगह हम अंतर लिख लेंगे, P
P हमको निकालना है, तो हम P की जगह हम P लिख देंगे। R कितनी है 10, तो R की जगह 10 लिख देंगे और N की जगह 2 निकाल देंगे। बस आप अब समय निकाल देंगे। देखो D ये D है, D की जगह हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। P हमको फाइंड करना है, P ऐसा का ऐसा लिख देंगे। R 10 दी है, 10 लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इनमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखो इसको भी आप ट्रिक से करेंगे। ट्रिक देखो आप ये वाली, अब ये कैसे ट्रिक लगी है मैं आपको बताती हूँ। देखो टोटल कितना पानी है, टोटल कितना है 40 लीटर मिश्रण है, तो आपको टोटल याद रखना है कि टोटल कितना है, टोटल है 40। टोटल कितना है 40 में 10% इसमें क्या है पानी है, मतलब विलायक की मात्रा कितनी है 10। और कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। कितनी में प्रतिशत मात्रा होनी है 20% होनी है। अब आप ट्रिक देखिए। देखो ट्रिक में क्या करेंगे, टोटल कितना है 40 है, तो 40 को हम यहाँ लिख देंगे। टोटल को हम हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब कितना पानी हो जाए बोल रहा है, इसमें क्या कितना मिलाया जाए कि इतना प्रतिशत हो जाए, तो कितना प्रतिशत हो जाए तो उसको हम लिखेंगे ऊपर। पहले कितना था 10, तो माइनस लिखेंगे 10 बटे क्या लिखेंगे, तो हमेशा हर चीज़ हम 100 में निकालते हैं, तो नीचे हम माइनस करेंगे 100 में से 10। नीचे माइनस क्या करेंगे 100 में से 10, ऊपर करेंगे 20 में से 10। अब यहाँ पे देखो दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण है, तो 40 हम बाहर लिख देंगे। जितना मिश्रण होगा उसको बाहर लिख देना। कितनी मात्रा हो जाए 20, तो 20 लिख देंगे। पहले कितनी थी, पहले 10 थी, 10 से 20 हो जाए तो 20 माइनस 10 कर देंगे बटे। अब हम क्या करेंगे 100 में से पहली मात्रा को माइनस कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक से आप ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। हर कोई जो एग्ज़ाम दे के आ रहा है वो यही बोल रहा है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, टाइम नहीं बैठ पा रहा है, तो मेन टाइमिंग की ही प्रॉब्लम है। इमरान और अकबर की उम्र 3:4 के अनुपात में यदि 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:6 हो जाता है तो इमरान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी कितनी उम्र है 3:4, मतलब 3x और 4x है। यदि 16 वर्ष बाद तो 3x में 16 प्लस करेंगे और 4x में 16 प्लस करेंगे तो कितनी हो जाती है 16 वर्ष बाद 5/6 हो जाती है। तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे और 5 का इसमें गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगला है, एक नाव 15 किलोमीटर पर घंटे के वेग से स्थिर जल में यात्रा कर सकती है। वह 5 किलोमीटर पर घंटे के वेग से प्रवाह कर रही एक धारा में यात्रा करती है। धारा में 60 किलोमीटर यात्रा करने के लिए नाव को कितना समय लगा। दूरी कितनी दी है यहाँ पे 60 किलोमीटर और चाल दी है 15 और 5। देख फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप जेल प्रहरी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वो ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि 1-2 दिन में मेरी वो वाली क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। साथ में जीके की 10,000 प्रश्नों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगर नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। धारा की देखो, एक नाव 15 किलोमीटर के वेग से स्थिर जल में यात्रा कर रही है। वह 15 किलोमीटर घंटे के वेग से प्रवाह कर रही एक धारा में यात्रा करती है, तो उसी धारा में धारा की दिशा में ही गति कर रही है। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे 15 और 5 को जोड़ लेंगे। तो 15 और 5 को जोड़ा तो कितना आ गया 20 किलोमीटर घंटा। मतलब ये किलोमीटर पर घंटा में क्या होती है चाल होता है, तो चाल कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको क्या करना है 60 किलोमीटर दूरी में लगा समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 60 और ये चाल कितनी आ गई 20, तो 60 में 20 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।